ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान पर इस्राइली हमलों की शदीद मज़म्मत, जंग बंदी का मुतालबा, मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। ओआईसी के खुसूसी इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम शरीक। इस्तांबुल में इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू हिटलर है जो पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर होगी। इसराइल ने कत्ल और नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। सेहूनी रियासत अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात सबूताश करना था। इसराइल की अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों का कोई हिसाब नहीं। मगरबी ताकतें भी इसराइल की हिमायती हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि इसराइल खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मुस्लिम ममालिक ईरान की हिमायत में मुत्तहिद हो जाएं। अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बहरुल काहिल भेज दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 4 बमबार तैयारों ने मिजोरी की व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी। 4 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी साथ रवाना हुए। अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमले पर गौर कर रहे हैं। B-2 तैयारे गुआम बहरी बेस से डियागो गार्सिया फौजी अड्डे पर जाएंगे, जहां से ईरान के ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला मुमकिन है। B-2 स्टेल्थ तैयारे को बंकर बस्टर बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। B-2 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। ये बम जमीन में 200 फुट नीचे जाकर फटने की सलाहियत रखते हैं। आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने मुमकिना जानशीन के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामिनाई ने गैर मामूली इक़दाम इसराइली हमलों में शिद्दत के पेश नज़र किया। ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है इसराइल या अमरीका उन पर हमला कर सकते हैं। खामिनाई के मुमकिना जानशीन में उनके बेटे मुश्तबा खामिनाई का नाम शामिल नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने फौजी कमान में भी मुतबादिल अफराद की तकर्री की हिदायत दे दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी। खामिनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। आयतुल्लाह अली खामिनाई 36 साल से ज्यादा अरसे से सुप्रीम लीडर हैं। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एजदी को शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सैयद एसर तबा को अहलिया समेत कत्ल कर दिया। इसराइल का इस्फहान में एक बार फिर न्यूक्लियर साइट पर हमला। तेहरान, कुम व शहर इस्फहान समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। शहराज में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया की बमबारी से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। खुर्रमाबाद में पासदारान इनकलाब के 5 एहलकार शहीद। खुजिस्तान और कुम में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 430 तक जा पहुंची। 3,500 से ज्यादा ईरानी जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक फजाई कार्रवाई में ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह कर दिया। ईरानी फोर्सेज ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी कर दी। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 22 हो गई। उधर अमरीका से जंगी साजो सामान लेकर 14 तैयारे इसराइल पहुंच गए। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निजाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली दिफाई निजाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूं। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को दुख होगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ट्रंप मजीद बोले, ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा। कुछ लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हकीकत में ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था।
ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंगबंदी कराना यूरोप की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। कहा कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना जरूरी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत जंग बंदी पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। जंग में अमेरिका की शमूलियत बहुत खतरनाक होगी। बदकिस्मती से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका शुरू से ही इस जारहियत में शामिल रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में गुफ्तगू। बोले इसराइली हमलों में अमरीकी शमूलियत के लिए कई शवाहिद मौजूद हैं। सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए जारहियत को रोकना होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान कभी यूरेनियम अफसोद की मुकम्मल बंद नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामेनाई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा। उधर तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में मुलाकात। इसराइली जारहियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बातचीत में फ्रांसीसी सदर मैनुएल मैख्वा ने जोर दिया कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम की जमानतें देना होंगी। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। यकीन है खतरात से बचने और जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन पुरअमन एटमी तवानाई का हक जरूर रखता है। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का दावा। कहा तीसरी आलमी जंग से मुतल्लिक मोतबर जराए से मालूमात मिली। दुनिया एक और नए और खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। ये खेल अब पूरी शिद्दत से जारी है। हम एक ऐसे वीकेंड में दाखिल हो चुके हैं जो तारीख बदलने वाला है। अगर कोई समझता है आलमी जंग शुरू नहीं हुई तो वो आलमी मामलात नहीं समझता। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में 5 फौजी एहलकार शहीद, 9 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरबी ईरान के शहर समर को इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइल ने सेहत और अद्वियात के शोबों में इस्तेमाल इराक रिएक्टर पर हमला किया। इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को दोबारा निशाना बनाया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें। ईरानी शहर शहराज पर भी हमले। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी को भी शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सईद एसर तबा अहलिया समेत कत्ल। दूसरी जानिब ईरान का बंदर अब्बास में इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी शहर क्रेमांचा और संदज में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी फोर्सेस ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में ज़ोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निज़ाम ऐसे ही अब शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया।
इसराइल की ईरान की जौहरी तंसीबात फर्दों पर हमले की फिर धमकी। हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुकाम ने फ़ोन कॉल पर अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह कर दिया। कहा अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तनहा कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम ने कहा कि तमाम जौहरी तंसीबात हिफाजती मेयारात के मुताबिक काम कर रही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई जौहरी ताबकारी नहीं हुई। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलजिम हसास फौजी और जौहरी इलाकों में जासूसी कर रहा था, जो सियाह के भेस में ईरान में दाखिल हुआ और मुल्क भर के हसास इलाकों की वीडियोस बनाई। पासदारान इनकलाब ने सूबा माज़ंदारान से भी मोसाद के एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसराइली जासूस का एतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं नेतन्याहू चले जाएंगे लेकिन ईरान नए आयतुल्ला की क़यादत में बरकरार रहेगा। ईरान का पता नहीं लेकिन इसराइल का खुफिया जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल और ईरान दोनों को अपने जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देने चाहिए। अमेरिका जंग में शामिल हो गया, ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 3 न्यूक्लियर साइट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो, नतंज और इस्फहान में हमले किए गए हैं। तमाम तैयारे अब ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर हैं। अब अमन का वक्त है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक 3 न्यूक्लियर पावर्स पर हमला कर दिया गया है। नतंज, फर्दो पर हमला किया गया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अब अमन का वक्त है। अमेरिका जंग में शामिल हो गया है। ईरान पर हमला कर दिया गया है। ईरान पर हमला कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमने 3 न्यूक्लियर साइट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो, नतंज और इस्फहान में हमले किए गए। तमाम तैयारे अब ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर हैं। अब अमन का वक्त है, ऐसा कहना है ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐसा कहना है। तमाम तैयारे अब ईरानी फ़ज़ा में मौजूद हैं और ईरान के 3 साइट्स पर धमाका किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका जंग में शामिल हो गया, ईरान पर हमला कर दिया गया है। ईरान पर हमला कर दिया गया है। अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा है। हमने 3 न्यूक्लियर साइट्स को कामयाबी से निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है कि अब अमन का वक्त है और अब अमेरिका भी ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा है। तमाम तैयारे अब ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर हैं। अब अमन का वक्त है। अमेरिका के सदर ट्रंप का ऐसा कहना है। सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से। अमेरिका जंग में शामिल हो गया, ईरान पर हमला कर दिया है।